जिनका वलियों में रुतबा है सबसे बड़ा, जिनका वलियों में रुतबा है सबसे बड़ा, मेरे ख्वाजा पिया के सिवा कौन गए, जिनका वलियों में रुतबा है। वो चुपचाप खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ, मगर एक इमाम साहब गए, कान में कुछ कह दिया, हाथी रोने लगे। वो फौरन पकड़ लिया कि इमाम साहब इतने लोग आए, सबने तरह तरह की बातें की, हाथी किसी में नहीं रोया, तुमने क्या ऐसा कह दिया कि हाथी रोने लगा? इमाम साहब ने कहा नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ अपना तनख्वाह सुनाया, मैं सिर्फ कह दिया कि हाथी मेरा तनख्वाह 5,000। हाथी रोने लगा, ये 5,000 के अंदर में तू गुजर बसर कैसे करता है? तेरे भी बीवी बच्चे हैं, तेरी भी जरूरियात है, तेरी माँ भी है, तेरे बाप भी है, तेरे रिश्तेदार भी हैं, उनकी जरूरियात भी है, तेरा शौक भी है, दिल चाहता है तू भी अच्छा कपड़ा पहन ले, दिल चाहता है बहन को कुछ उठा कर दे दे, दिल चाहता है माँ के इलाज में खर्च कर दे, दिल चाहता है किसी को हदिया तोहफा दे दे, दिल चाहता है हज व उम्रा कर ले, मगर क्या करे बेचारी सारी जरूरियात दिल में दफन करके रख देती। क्या ये हमारी इज्जत है हाफिजों के साथ में? इंशाअल्लाह गनीपुर वाले अल्लाह तुम्हें गनी करेगा, गनीपुर वाले अल्लाह तुम्हें मालदार बनाएगा, गनीपुर वालों अल्लाह तुम्हारे दिल को भी बड़ा करेगा। मैं आकर देखा, आपकी मस्जिद को देखकर दिल खुश हुआ, नौजवानों के जोश व वलवले को देखकर दिल खुश हुआ, यहाँ के उलमा व अइम्मा को देखकर दिल खुश हुआ, यहाँ के मुरब्बियों को देखकर दिल खुश हुआ। सबों के चेहरे में हंसी है, सबों के चेहरे में खुशी का माहौल है, और मस्तूरात को भी देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। हमारा ये पंडाल तो खाली है, मगर वो पंडाल खाली नहीं है। शुरू से लेकर अब तक बैठकर शायरों को सुन रही है, दाद दे रही है, कड़वा कसेला सुन रही है। मैंने अपनी बातों को इतने कड़वे अंदाज में कहा, मोहब्बत की निगाह से सुन रही है। इंशाअल्लाह ये चीजें फायदा देगी। आप हजरात को चाहिए अपने यहाँ मकतब का निजाम कायम करें, अपने उलमा को इज्जत दे, अइम्मा किराम को इज्जत दे, इनको मोहब्बत की निगाह से देखें। इंशाअल्लाह दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगा। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। आओ और 2-4 मिसरा बच गया, सुना दूं कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, पर्दे की चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, इनको बुरे रवाज से नफरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, किरदार पद पे खुद ये गुस्से में आएंगी, शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू दिखाएंगी। घर घर में झगड़ा, मियां बीबी का पड़ता है, तलाक बातों बातों में तलाक। बात जगह में सास जालिम बन जाती है, नमक के तरकारी में डाली, उसके ऊपर मैं कड़वा कसेला सुनाती। बेचारी इंसान है, थोड़ा मसाला जायद हो गया। बात सास तो ऐसी है जो जगती है, सास गाली न दे। अब मैं बात कहा हूं, यहाँ की औरतों को नहीं करें। मेरे दोस्तों, ये बहू ये किसी की बेटी है। आप अगर इसको बेटी की मोहब्बत दोगे तो वो तुम्हें मां की मोहब्बत देगी। मेरे दोस्तों, शौहरों से कहूंगा अपनी बीवी की हर बात को सुनकर अपने घर में झगड़ा खड़ा न करें। हजरत मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी ने अपनी किताब में लिखा है, उस घर के अंदर चैन और सुकून रहता है जो बीवी अपने शौहर की बात, अपने घर की बात अपने मैके न पहुंचाए। क्या मामला हुआ, जरा जरा सी बात फोड़ देते हैं, घर घर के अंदर झगड़ा। एक झगड़ा हुआ, 2 झगड़ा हुआ, झगड़ा बढ़ते 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 इस तरीके से तलाक तक नौबत आ जाती है, घर टूट जाता है। यही जबान है, इसी जबान को सुधार लो। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम मुझे 2 चीजों की गारंटी दो, मुझे जबान की गारंटी दो, मुझे शर्मगाह की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये
जबान को सुधार लो। यही जबान की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने मेराज के मौके पर देखा, बहुत सी औरतों को जहन्नम के अंदर देखा। कहा बहुत सी औरतों को मैंने जबान की वजह से जहन्नम में जाते हुए देखा। ये जबान से गाली गलूज करती हैं, शौहर की नाफरमानी करती हैं, नाशुक्री करती हैं। मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अपने जबान की हिफाजत करो। यही जबान है, अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ मेरी हैसियत हाफिज़े कुरान की होती है। यही जबान है, अगर मैं इंसाफ करता हूँ मेरी हैसियत एक आदिल इंसान की होती है। यही जबान है, अगर मैं किसी के दिल को जोड़ देता हूँ मेरी हैसियत एक अच्छे इंसान की होती है। यही जबान है, अगर इससे कड़वा कसेला सुना दूं खानदान का खानदान तबाह हो बर्बाद। यही जबान में सब कुछ रखा है। नेज़े का जख्म तो भर जाएगा मगर जबान का जख्म नहीं भरेगा। अपने जबान को सुधार लो, मीठे बोल बोलो। यही जबान के अंदर सब कुछ रखा हुआ है। एक बादशाह, एक वजीर, एक उसका नौकर, तीनों जंगल में शिकार करने के लिए निकले। तीनों शिकार करते करते भटक गए, एक दूसरे को तलाश करने लगे। नौकर आया तो देखा कि रास्ते के किनारे एक अंधा आदमी बैठकर बादाम बेच रहा। ये नौकर गया, कहने लगा अबे अंधे, तवज्जो बात समझ में आएगी। कहने लगा अबे अंधे, क्या तूने इस रास्ते में जाते हुए किसी को देखा? वो अंधा आदमी कहने लगा नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं, मैं अंधा हूं, कैसे देख सकता। नौकर चले गए। थोड़ी देर के बाद वजीर आया। वजीर कहने लगा जनाबे आली, अल्फाज सुनिए, जनाबे आली, क्या आपने किसी को जाते हुए महसूस किया? उन्होंने कहा कि एक आदमी आपसे पहले गया है, आप जाइए, थोड़ी दूर में आपको मिल जाए। थोड़ी देर के बाद बादशाह आया। बादशाह कहने लगा हजरते वाला, क्या आपने किसी को जाते हुए महसूस किया? वो अंधा आदमी फौरन खड़ा हो गया। अरे बादशाह सलामत, मुसाफा किया। आप कहां? आपसे पहले आपका वजीर गया, वजीर से पहले आपका नौकर भी गया, आप जाएं वो दोनों मिल जाएं। बादशाह चौंक गया, कहने लगा कि ये अंधा आदमी, इसको तो नजर नहीं आता, ये जाना कैसे मैं बादशाह हूँ? मुझसे पहले वजीर गया, उससे पहले नौकर गया, ये अंधा ढोंग करता है, शायद इसको नजर आता। बादशाह चला गया। वहां जाने के बाद दोनों को पा लिया। उसके बाद पूछा रास्ते में तुमने आते हुए वो अंधे आदमी को देखा? कहा हाँ हमने देखा। कहा कि वो अंधा नहीं, उसको नजर आता है। मैं जैसे ही उसको सलाम किया वो फौरन खड़ा होकर मुझसे मुसाफा करके कहने लगा बादशाह सलामत, वो जाना कैसे मैं बादशाह हूँ, और मुझसे पहले मेरा वजीर गया, वजीर से पहले मेरा नौकर गया, शायद उसको नजर आता है, चलो चलकर पूछते हैं वो अंधा है या नजर आता है। गए, उसको पकड़ लिए, कहने लगे शख्स बता तुमने जाना कैसे मैं बादशाह हूँ? ये मेरा वजीर है, वो मेरा नौकर है। वो अंधा आदमी कहने लगा बादशाह सलामत, इंसान की जबान ही उसकी पहचान है, इंसान की जबान ही उसकी पहचान है। जब आपका नौकर आया, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे कहता है अबे अंधे, क्या तूने किसी को जाते हुए देखा? मैं समझ लिया ये कोई गंवार किस्म का इंसान है, ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। जब पढ़ा लिखा होता तो उसके अल्फाज ये नहीं। और जब उसके बाद वजीर आया, वजीर कहने लगा जनाबे आली, क्या आपने किसी को जाते हुए महसूस किया? मैं समझ लिया ये पढ़ा लिखा है, ये शायद आपका वजीर होगा। और जब आप आए तो आपका अंदाज निराला था। आपने कहा हजरते वाला, क्या आपने किसी को जाते हुए महसूस किया? मैं आपकी जबान से समझ लिया आप बादशाह हैं, इंसान की जबान ही उसकी पहचान है। ऐ लोगों, यही जबान के मीठे बोल से खानदान आबाद हो जाते हैं, जबान के कड़वे बोल से पूरा मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। एक औरत आई, कहने लगी मौलाना साहब तावीज दे दो, मेरे शौहर की मेरी बनती नहीं, ऐसी तावीज दो कि हम दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाए। मौलाना कहने लगे तेरे शौहर को बुला, मैं ऐसी बात कहूंगा दोनों में आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। कहा कि वो आने वाला नहीं, कई दिनों से हम दोनों में झगड़ा चल रहा है, लिहाजा वो मेरी बात सुनता नहीं, आप कोई ताबीज दीजिए। बार बार इसरार करने लगी।
मौलाना साहब ने कहा कि सुनो, तावीज दूंगा मगर तुमको शेर का 3 बाल उसके गर्दन से लाकर देना होगा। किसके बाल? शेर के। औरत थोड़ा से सोच में पड़ गई, शेर की बाल कहां से ला? खैर उसका घर इत्तेफाक से चिड़ियाखाना के करीब था। रोजाना गोश्त का टुकड़ा लेकर शेर के पिंजरे के पास जाने लगी। 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई, हफ्ता गई, महीना जाती रही, रोजाना गोश्त डालती रही। एक जानवर भी जान जाता है मेरा कौन वफादार है। मेरे दोस्तों, अब उस औरत से वो जानवर को उनसियत हो गई, मोहब्बत हो गई। जैसे ही वो औरत को देखता फौरन उसके करीब आ जाता था और ये गोश्त का टुकड़ा डालती वो खाता था। आहिस्ता आहिस्ता ये औरत उसके पिंजरे के अंदर, जिस जाली के अंदर हाथ घुसाकर उसे सलाने लगी। वो शेर कुछ नहीं किया, आराम से वो खाता रहा। ये उसी दरमियान उसके गर्दन की 3 बाल को उखाड़ कर ले आई। खुशी खुशी मौलाना के पास आई। मौलाना साहब, बरसों की तमन्ना पूरी हो गई, महीना बाद ये तमन्ना पूरी हुई। आज मैं ना शेर का 3 बाल ले आया, ये लीजिए तावीज बना कर दीजिए। मौलाना देखते हकीकत में शेर का बाल। तो मौलाना धड़ाम से बैठ गए कि औरत, तेरे अंदर वो क्वालिटी है, वो सिफात है कि शेर जैसा खूनखार जानवर को अपने काबू में कर सकती है। क्या तेरा शौहर शेर से भी ज्यादा खूनखार है? जब एक दरिंदे को अपने काबू में कर सकती है, ए औरत, तेरे अंदर सब कुछ मौजूद है। मोहब्बत की बोल बोलेगी, तेरा शौहर तेरे कदमों में गिरेगा। मोहब्बत के अल्फाज बोलेगी, तेरा शौहर तेरे लिए जन्नत बन जाएगा। घर घर से झगड़े खत्म करो, प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारो, अल्फाज अच्छे रखो। मेरे दोस्तों, तू तुकार की बोली, कड़वा कसेले की वजह से घर आज तबाह व बर्बाद है। मैंने बहुत बातें आपके सामने कह दी। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। किरदार बद पे खुद ये गुस्से में आएंगी, शौहर दिखाए डंडा ये झाड़ू दिखाएंगी। इमदाद इसलिए अब कोई बरकत नहीं रही। जब घर घर में झगड़ा होगा, घर की बरकत खत्म हो जाएगी। इमदाद इसलिए अब कोई बरकत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मैं काकटपुर से हूँ, मौलाना मसूद मेरा नाम है। मैं काकटपुर फकीर शाही बस्ती में खुद एक मदरसे का जिम्मेदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा 1993 से कायम है। 100 के करीब तलबा उसमें पढ़ते हैं। बहुत सारा कामकाज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोर शोर से चला हुआ है। लॉकडाउन के जमाने में भी मदरसा खुला रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पढ़ते रहे। अल्लाह गैब से इंतजाम करने वाला। सालाना 20-25 लाख खर्च होता है। कहां से आता है, क्या होता है, मैं इन हाथों से उठाकर सारे मुदर्रिसीन स्टाफ को तनख्वाह देता हूं। मैं खुद नहीं जानता ये इंतजाम कैसे। याद रखो, दीनी इदारों को चलाने वाली जात अल्लाह। जहां जिस मेयार पे काम होता है, दारुल उलूम देवबंद 35 करोड़ खर्च होता है। कहां से आता है? अल्लाह देता है। उड़ीसा के अंदर में जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा हजरत मौलाना फारूक साहब का मदरसा, अल्लाह अकबर कबीरा, 2 करोड़ सालाना खर्चा उनका 2 करोड़ को पहुंच गया। अल्लाह इंतजाम करता है। तो पूरी दुनिया के अंदर मदारिस का जाल फैलाया गया ईमान और इस्लाम की सलामती के लिए, हिफाजत के लिए। अल्लाह इन इदारों का हामी व नासिर है। हमको मोहब्बत की निगाह से देखना है। कूनू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ नासिरन वला तकूनू खामिसा। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, या इनकी मदद करने वाले बनो, 5वें न बनो, वरना हलाक हो जाओगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये 5वां क्या चीज है? कहा, इनकी मुखालफत करने वाले न बनो, ये नबियों के वारिस हैं। अगर मुखालफत करोगे तो हलाक व बर्बाद हो जाओगे।
उलमा की कदर करें, मदारिस की मोहब्बत करें, मदारिस की मदद करें। अल्लाह पाक हमें सही समझ की तौफीक दे। मदारिस के अंदर एक मस्जिद बन रही है, मस्जिद के कुछ छत ढलाई भी हुई और बहुत सारा कर्जा भी है, बहुत सारा काम चला हुआ है। मैं सुबह तक आपकी मस्जिद में हूँ, अगर कोई मस्जिद को ताउन करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह मस्जिद में लगा दूंगा। वो मस्जिद जब तक कायम रहेगा, कयामत तक इंशाअल्लाह नेकी जारी करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।